वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा कुमारी हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि मैं बुक फॉलो कर रही हूँ डॉक्टर एस.के. सिंह की फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। और पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने मैंने वीडियो अपलोड किए हैं पार्ट 2 चैप्टर जो 2 है हमारा, उसका आई थिंक सो अब तक शायद 13 या 12 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, ई कॉमर्स जोन के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो ई कॉमर्स जोन में, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस, बिकॉज पर डे हम लोग जो है बीएमटी, इको, अकाउंट और इंग्लिश का 3 से 4 वीडियो पर डे डालते हैं। तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। रहा सवाल बीएमटी का, तो बीएमटी की भी आपको अब वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सर की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो थोड़ा सा 1 वीक का गैप हो गया होगा। सो डोंट वरी, ही विल रिकवर। जितना जल्दी हो सके वो रिकवर कर देंगे सारे चैप्टर को। आई थिंक सो 1-2 दिन में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो ख़त्म भी आपका हो जाएगा। आपका तो एचपी अब 3rd चैप्टर आई थिंक सो ही विल स्टार्ट। ठीक है, वो स्टार्ट कर देंगे। तो चलो, आज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को लेकर के है। और देखो उसका हेडिंग में भी जो है एग्जाम्पल नंबर जो 2 आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि साझेदारी संलेख के नहीं रहने पर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो बनी ही नहीं है, एब्सेंस है यहाँ पे, ठीक है, तो वैसी स्थिति में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसी स्थिति में आप पीएल एप्रोप्रिएशन को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। और ख़ास करके मैं बोलूँगी, मैं इसलिए एक एक लाइन बाय लाइन डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक को फॉलो कर रही हूँ। चाहे वो गुडविल चैप्टर में भी आप देखना, कम से कम 28-30 वीडियो के पार्ट्स बने हुए हैं। चैप्टर 3 गुडविल जो आपका है, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले पूरा एग्जाम्पल जो था उस चैप्टर से मैंने कवर किया, साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए। देखो, जो अपना झारखंड बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, खासकर जो स्टेट बोर्ड अपना होता है, वो ऐसा बहुत बार, इवन मैंने खुद देखा है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी तो देखो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इस बुक से कवर हो ही जाएगा, देयर इज़ नो डाउट। एनसीईआरटी बुक जो है लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर स्कूल से, अगर आप सरकारी विद्यालय से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली अभी स्कूल से फ्री में बुक भी मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरे को आइडिया था, लड़कियों को मिलता है इन द झारखंड में। ठीक है, हमारा जो झारखंड जो बोर्ड है बनता है जैक काउंसिल में, तो वहाँ लड़कियों को मिलती है। आई डोंट नो फ्रॉम, शायद कोविड-19 के चलते शायद इस साल हर बच्चे को मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक देख लोगे, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक के हर एक चैप्टर में मिल जाता है। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल में हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, पूरा कवर रहता है इसमें। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, एग्जाम्पल को प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि एग्जाम्पल से कम 60 to 70%, अगर प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल का हम बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए चाहे ना आए, बट एग्जाम्पल कंफर्म टच कर जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को इग्नोर नहीं करना है। ओके, चलो, क्वेश्चन कहता है कि साजिद एंड वाजिद आर 2 पार्टनर्स। क्लियर है कि साजिद और वाजिद क्या है, 2 पार्टनर्स है। देयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाज एज फॉलो। इनकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने दी गई है। ठीक है, क्या क्या दी गई है देखो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट है, ब्रैकेट में क्लियर कर दिया है कि ये प्रॉफिट है, और ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड में है, तो ये क्या है, प्रॉफिट है। 1,60,000 यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, सैलरी है, साजिद की सैलरी 18,000 है, वाजिद की सैलरी 24,000 है। टोटल कितनी सैलरी हो गई, 42,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 1 लाख का साजिद ने पूंजी लगाया था और वाजिद ने 1,50,000 का पूंजी लगाया था। तो 1 लाख पर 6% का 6,000, 1,50,000 का 6% कितना हो गया, 9,000। आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 15,000 है। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ तो कैलकुलेशन करना नहीं, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इट्स वेरी सिंपल। 1 लाख गुना 6/100 करिए, 1,50,000 गुना क्या 6/100 करिए, आपका 6,000 9,000 निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन। साजिद जो है वो लोन भी लेकर आया, कितना का लोन लेकर आया है, एट 10% पर एनम ऑन ₹30,000। 30,000 कहने का मतलब है 30,000 रुपया साजिद ने लोन लाया है, और वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन
लोन ले रहा है, जो कि कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कहता है कि साजिद का 2/5 हिस्सा है, वाजिद का यहाँ पे 3/5 हिस्सा है, यानी कि 2:3 का रेशियो आपको। ये क्वेश्चन है, ये आपको आंसर नहीं है, ये आपको ये बोल रहा है कि देयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाज एज फॉलो, मतलब कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बनाई है, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कैपिटल जो प्रॉफिट है, मान लो 1,60,000 में से 42,000 माइनस करेंगे, 1,60,000 में से 15,000 को माइनस करेंगे और 1,60,000 में से 3,000 को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 1,00,000। तो 1,00,000 को बंटवारा किया गया है 2/5 में और 3/5 में। जब 2/5 में बंटवारा किया गया 1,00,000 को तो 40,000 और 3/5 में किया तो कितना हो गया, 60,000। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितनी हो गई, 1,00,000। ठीक है। ये हमारा हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, अभी भी क्वेश्चन ही है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा करूंगी। यहाँ पे क्या बोलता है कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इन लोग के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई थी। साजिद फील्स दैट ही हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली, जो साजिद यहाँ पर है, दो पार्टनर थे ना, साजिद और वाजिद, तो जो साजिद है उसको महसूस होता है कि उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आपको भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, जो 1932 हमारा जो है क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें जो प्रोविज़न हमने पढ़े थे पिछले क्लास में, हम किसी पार्ट में आप देख लीजिएगा, अब तक मैंने 12 या 13 पार्ट बनाए हैं, तो उसी किसी के पार्ट में आप देख लीजिएगा, प्रोविज़न मैंने पढ़ाए हुए हैं। जो प्रोविज़न कहती है उस प्रोविज़न के अनुसार आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, आपको बनाना है। यानी कि आप विद्यार्थियों को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला जा रहा है। किस स्थिति में, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, और जो प्रोविज़न है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, उसके अनुसार आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मेट किताब में देख रहे हो। ठीक है। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो, मैं इसको फॉर्मेट को, जो बुक का सोल्यूशन है वो तो मैं डिस्कस करूंगी ही, लेकिन सबसे पहला चीज़ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ओरली डिस्कस दो कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में पहले डालिए। सबसे पहला चीज़ आपके पास क्या है, 1,60,000 का प्रॉफिट है। आपके इन्फॉर्मेशन में क्या है, 1,60,000 का क्या है, प्रॉफिट है, राइट। आपके पास 1,60,000 का प्रॉफिट है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक। दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, सैलरी। सैलरी किसको मिलेगी, साजिद वाजिद को। आप अपना बुद्धि लगाओ और याद करिए प्रोविज़न क्या कहता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो क्या सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, यस और नो? ऑब्वियसली नो, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है। ठीक है। तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी को काटिए, ये काम नहीं करेंगे हम लोग अपने पीएल में ये काम नहीं करेंगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। क्या इनके पार्टनरशिप डीड में कहीं लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इनको 6% पर? कहीं भी कुछ लिखा हुआ है? पहली बात तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी है, तो जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी है तो ना ही हम सैलरी देंगे और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। दो चीज़ क्लियर हो गया, क्लियर है। अब तीसरी चीज़, इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन। ध्यान दीजिएगा, ये लोन है। क्या है ये, लोन पर इंटरेस्ट है। इसका चार्ज, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो चार्ज होता है वो कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन खाता में नहीं आता है। ये कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे पिछले वाले सारे वीडियोस देखे होंगे। ठीक है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ को, एक ही बात को बार बार रिपीट करना डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है। क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आगे चैप्टर कवर नहीं हो पाता है। ठीक है।
तो हमने पढ़ाया है कि इंटरेस्ट जो होता है लोन का, उसको हम चार्ज कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये यहाँ पर आएगा ही नहीं डेबिट साइड में, ठीक है। चौथी बात, यहाँ पे जो इनकी हिस्सेदारी दी जा रही है 2:3 करके जो इनका रेशियो दिया जा रहा है, वो 2:3 में रेशियो में बांट ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बांटेंगे? इसलिए नहीं बांटेंगे क्योंकि इनकी पार्टनरशिप डीड तो बनी ही नहीं है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमारा प्रोविज़न कहता है कि पार्टनर जो शेयर करेगा वो किस में करेगा? इक्वली करेगा, 1:1 में करेगा। तो जो इन्होंने शेयरिंग किया है प्रॉफिट का, ये भी गलत है। यानी कि जितना भी यहाँ डेबिट साइड आइटम्स जितने लिखे हुए हैं, ये सारे क्या हैं? मिस्टेक्स हैं, गलत हैं। तो इस गलती को हमें क्या करना है? सुधारना है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपके बुक में यहाँ पे फॉर्मेट जो है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको छोटा करूँगी कि मुझे बुक को टर्न भी करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं है, कोई ईयर नहीं है, तो बस आपने सिंपल लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 कॉलम आपको क्रिएट करना है। पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में अमाउंट, तीसरे कॉलम में पर्टिकुलर, चौथे कॉलम में भी अमाउंट, फिर डेबिट एंड क्रेडिट आपको लिखना है, राइट। तो देखो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट है कितना? 1,60,000। देखो ये इनर कॉलम है, ये कॉलम को हम क्या कहते हैं? आउटर कॉलम कहते हैं, ठीक है ना। और इस कॉलम को क्या कहते हैं? इनर कॉलम। तो ये 1,60,000 को आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिख रहा है, ये इनर कॉलम में क्यों लिखा जा रहा है? इसका वजह है क्योंकि यहाँ जो ये इंटरेस्ट ऑन साजिद जो लोन था, इसको चार्ज तो आपने किया नहीं। इसको आपने पीएल अकाउंट में चार्ज किया? आपने तो इसको चार्ज ही नहीं किया। बिना चार्ज किए हुए आपने क्या लाया? 1,60,000 आपने लाया, ठीक है ना। तो जब हमको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जब हम जान चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो है उसे हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं डालना, उसे हमें कहाँ डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, ठीक है ना। तो और ये जो प्रॉफिट आती है, ये कहाँ से आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है। तो 1,60,000 में हम चार्ज करेंगे किसको? इस 30,000 को। और कितने परसेंटेज में करेंगे? एट द 6% पर एनम, एट द 6% पर एनम। 10% पे नहीं करेंगे। हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविज़न दिया हुआ है, उसके अनुसार हमको 6% पर एनम चार्ज करना है, 10% नहीं करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा इस बुक में, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखोगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लेस इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन एट 6%, ठीक है। लेस कर रहा है कितना? साजिद का जो इंटरेस्ट है उसको 6% पर क्या कर रहा है? लेस कर रहा है। यानी कि 1,60,000 में क्या किया गया है? 30,000 गुना 6/100। जब 30,000 गुना 6/100 करोगे तो आपका कितना आएगा? 1,800। कितना आएगा? 1,800। तो 1,60,000 में से 1,800 को माइनस करेंगे तो कितना मेरा आउटर कॉलम में कितना आएगा? 1,58,200। कितना आएगा? 1,58,200, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो 1,58,200 जो आया है मेरा, इसको हम क्या करेंगे? साजिद और वाजिद में इक्वली क्या करेंगे? बांट देंगे। क्या करेंगे? साजिद और वाजिद में इक्वली बांट देंगे, क्योंकि हमने बताया हमारे प्रोविज़न में साफ बोला है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो हमको इनकी जो प्रॉफिट है उसको बराबर में पार्टनर्स में क्या करना है? बांट देना है। तो 1,58,200 को 1/2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 79,100। जितना साजिद का आया 79,100, उतना ही क्या आएगा? वाजिद का भी आएगा। उतना ही क्या आएगा? वाजिद का भी आएगा। 1,50,200 को क्या करेंगे? 1/2 से करेंगे तो कितना? 79,100। तो आपका आउटर कॉलम में 1,50,200 हो गया, यहाँ भी आउटर कॉलम में 1,50,200 हो गया। ऐड करोगे, इसको ऐड करने पे 158, 2 लाइन से कॉलम क्लोज कर दोगे, ठीक है ना। 2 लाइन से कॉलम क्या कर दोगे? क्लोज कर। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट भी दिया हुआ है।
क्या कहता है वर्किंग नोट में, देखो साझेदारी संलेख के न होने पर नंबर 1 कोई भी साझेदार वेतन या कमीशन पाने का अधिकार नहीं है। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था, ठीक है, क्योंकि साझेदारी संलेख यहाँ पर एब्सेंस है, नहीं है, इसी के चलते कोई भी पार्टनर्स को वेतन और कमीशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। दूसरा, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। जो भी पार्टनर यहाँ पे लोन देता है उसको कितना प्रतिशत पे ब्याज मिलेगा, 6% पे मिलेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होगा। क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये तो मान लो एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हार्डली 2 ही मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स का हार्डली रहेगा। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चंस को 3 मार्क्स में कर दिया जाए, या फिर आपको बोला जाए कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाता खोल के दिखाइए, क्योंकि यहाँ तो आपको सिंपल ये बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाइए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अलग बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगी यहाँ पर, और साथ ही साथ अभी आने वाले जो भी एग्जाम्पल्स है वहाँ आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, चार्ज करने पे, तो वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने कॉपी में सॉल्व पहले से करके रखा हुआ है, देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलो देखो आप यहाँ पे ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा है फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020 या फिर 31 दिसंबर 2020। मैंने ये जो चीज़ें लिखी है यहाँ पे डेट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डेट तो नहीं था। अगर डेट रहेगा एग्जाम में, अगर आपका डेट रहेगा तो हर हाल में आपको ये लाइन लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, और डेट पे ध्यान देना कि 31 मार्च है, 31 दिसंबर है, और जो भी साल रहेगा वो साल को लिखोगे। बट इस क्वेश्चन में ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिस साइड इज योर डेबिट एंड दिस साइड इज योर क्रेडिट। आपको 4 कॉलम बनाने हैं, बनाना जानते ही हो, क्लास 11 पढ़ा है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय प्रॉफिट लिख दिया है, आप बेहतर होगा कि लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में प्रॉफिट करके लिखोगे। तो मेरा प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना था, 1,60,000 था। अब मैंने ब्रैकेट में लिखा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आखिर ये हमको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज नहीं किया गया था। तो ये जो 1,60,000 आया है, इस 1,60,000 में इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज नहीं किया गया, बिना चार्ज किए हुए 1,60,000 आया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन अकाउंट कितना है, 30,000 का वो लाया था, तो कितना उसको हम देंगे, 6% पे देंगे। तो 30,000 का यानी कि 30,000, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 6/100 करोगे तो 6 क्या होगा, 18,000 आ गया, ठीक है। अब 1,60,000 में से 1800 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,58,200 तुम्हारा क्या आ गया, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। क्लियर हो गया, ओके। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये हमने पीएल अकाउंट बनाया था, राइट। अब हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो मेरा 1,58,200 जो आया था, इसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है मेरा, ये प्रॉफिट है 1,58,200 डाल दिया। अब ना यहाँ पे सैलरी आएगा, ना यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट ऑन जो लोन था उसको हमने चार्ज कर दिया है, और जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो बराबर में होगा। तो आप देख सकते हो साजिद का 158,200 79,100, वाजिद का 158,200 मल्टीपल 1/2 79,100 आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे दिखा देना है। तो इस तरह से आप जब क्वेश्चन में बोलेगा कि पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड है वो बनी हुई नहीं है, जब पार्टनरशिप डीड क्या है, जब बनी हुई नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो वैसी स्थिति में आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके स्क्रीन पे देख ही रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करूंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बोलूँगी कि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक इट एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए।